अब बात सीमा हैदर की, जिसे लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं कि जो वो बोल रही है वाकई वही सच है या फिर वो एक पाकिस्तानी जासूस है, और उसकी पड़ताल लिए नेपाल में आज हमारा दूसरा दिन था, जहां पर हमें यह समझ में आया कि होटल में ठहरने से लेकर मंदिर तक में सीमा ने झूठ बोला, और उसके बाद नेपाल बॉर्डर से लेकर नोएडा पहुंचने तक सीमा हैदर ने कदम कदम पर झूठ बोला। अभी तक आपने देखी पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की काठमांडू से कहानी, आज तक की पड़ताल की कैसे होटल से लेकर मंदिर तक छुपाई उसने अपनी और सचिन की पहचान, और वापस जा पहुंची पाकिस्तान। पर फिर जब वो वापस आई तो जिस रास्ते से वो गई उस रास्ते पर आज तक इस वक्त मौजूद है, और उस रास्ते से अब आपको हम लेकर चलेंगे पोखरा, जहां पर उसने हायर की एक बस, और उस बस से जा पहुंची नोएडा। पड़ताल होगी उस बस की, उस एजेंसी की, उस रास्ते की जहां से पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर सीधे जा पहुंची हिंदुस्तान के बॉर्डर। सीमा ने पाकिस्तान से नेपाल आकर भारत में एंट्री कैसे मारी, इस पर आपने अभी तक सिर्फ सीमा को सुना होगा। दुबई से फिर मैं अगले सुबह को पहुंच गई, सुबह को सवेरे 11 की सुबह को सवेरे पहुंच के वहाँ काठमांडू। तो मैं वहीं से सुबह को उसी मतलब टैक्सी पकड़ी, टैक्सी वाला कहा मुझे न्यू बस पार्क उतार दो और मुझे पोखरा के लिए गाड़ी चाहिए। तो उन्हीं ने मुझे वैन पे बिठाया, टैक्सी वाले ने मेरा सामान वैन में रखवाया, 4 सीट हमने कराई। तो वैन से उसी सुबह ही मैं निकल आई पोखरा। होटल वाले ने मुझे बताया कि ये जगह है, तो वहीं से मैंने बस वाले से बात करी, तो उन्होंने मना कर दिया कि बस फुल है, तुम अभी नहीं जाएगी। फिर उन्होंने मुझसे नंबर लिया कि दूसरी बस जाती है, अगर जगह हुई तो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं होटल पे चले, इन्होंने कहा सो जाओ रात को, तो मैं सो गई। उस रात हमने आराम करा, बच्चे ने खाना वाना खाया। फिर उसका फोन आया कि हाँ गाड़ी जा रही है 15,000 नेपाली में, 3 टिकट होंगी आपकी। लेकिन क्या यही सच है? सीमा का पूरा सच जानने के लिए आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव उसी रास्ते से नेपाल के काठमांडू से पोखरा जा रहे हैं, जहां से सीमा अपने 4 बच्चों के साथ 12 मई को नेपाल से नोएडा के लिए निकली थी। काठमांडू से पोखरा जाने का रास्ता न हमारे लिए आसान है और न ही पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के लिए रहा होगा। इसका रीजन ये है, यहाँ पर बनी सड़क उड़ती हुई धूल, और अगली तस्वीर मेरे ठीक सामने मेरी गाड़ी से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको नजर आएगा सिर्फ और सिर्फ धूल, टूटी हुई सड़कें, होता हुआ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। पिछले कई महीनों से नेपाल की सरकार इस पूरे रूट की मरम्मत करवा रही है। आज की रिपोर्ट में आप सीमा हैदर की वो चालाकी देखेंगे जिसने निजी बस ऑपरेटर को दंग कर दिया। मुझे पता चला बाद में, खबर लिंक्स दंग रह गया मैं तो, मेरे पास ये इधर ये तो इधर ही आई थी, अभी तक तो कोई नहीं आया। हैदर क्या नाम बताकर नेपाल से नोएडा की बस में बैठी। प्रीति है और कहाँ भारती है? हाँ कहाँ भारती है वो, भारती। अब तो हम क्या करें, बस पूछ लिया आईडी है कि नहीं। आईडी आगे है, आपको बॉर्डर में दिखाना पड़ेगा। नहीं गया उनको बॉर्डर में क्या हुआ ये नहीं पता। ये नहीं पता, बोल रहे थे गाड़ी ले गए, स्टाफ लोग ले गए। नेपाल से आज तक की रिपोर्ट बताएगी कि भारत से किसने सीमा हैदर के लिए बस का टिकट खरीदा। ऐसे वो उन्होंने 12,000 नेपाली इधर पेमेंट कर दिया, और बाकी 6,000 था ना, मैंने उनको पेटीएम, पहले वो कह रहे थे गूगल पे कर दूंगी, और मैंने बोला हमारे पास गूगल पे नहीं है, पेटीएम कर दीजिए। उसके वो जो आदमी है ना उधर इंडिया में उनका सचिन और कोई होगा मुझे पता नहीं, उन्होंने कहा कि इस पे तो गूगल पे नहीं है, और दूसरा नंबर पेटीएम वाला नंबर भेजिए, उन्होंने वो कहा था। सशस्त्र सीमा बल, जिसके कंधों पर भारतीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, समय समय पर ये बल अवैध घुसपैठियों को पकड़ता रहता है, जैसे उसने नेपाल बॉर्डर पर चीनी नागरिक को पकड़ा। लेकिन वही एसएसबी पाकिस्तान की नागरिक सीमा और उसके 4 बच्चों को भारत में अवैध रूप से दाखिल होने से नहीं रोक पाए। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए हमारी टीम नेपाल के पोखरा पहुंची, और वहां हम सीधे इस सरकारी बस सर्विस के दफ्तर पहुंचे,
जहां से लोग पोखरा से दिल्ली आते हैं। क्योंकि मेरी मौजूदगी इस वक्त भारत और नेपाल मैत्री बस सर्विस के यहाँ पर है और आप यहाँ पर देखेंगे एडवाइजरी लगी है फॉर फॉरेनर पैसेंजर्स। अगर मैं इसको पढ़ता हूँ, इसमें लिखा है ऑल फॉरेन ट्रैवलर्स एक्सेप्ट इंडियन एंटर्ड बाय एयरवेज नीड टू एग्जिट बाय एयरवेज। मतलब जो भी पैसेंजर्स भारत के नागरिक जो नहीं हैं, उनके अलावा जो भी पैसेंजर्स आएंगे, फॉरेन ट्रैवलर्स आएंगे, अगर वो विमान से आए हैं तो उनको विमान से ही वापस लौटना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट लिखा है पैसेंजर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज मस्ट हैव अ वैलिड वीजा एंड एग्जिट परमिट बाय लैंड टू ट्रैवल बाय बस एंड टू न्यू दिल्ली। अगर जो फॉरेन कंट्रीज से आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, अगर उनको दिल्ली जाना है तो उनके पास एक वैलिड वीजा होना चाहिए, एग्जिट परमिट बाय लैंड होना चाहिए, जिससे कि वो बस से नई दिल्ली जा पाए, जो कि सीमा हैदर के केस में बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ हमें बताया गया कि सीमा हैदर नाम की किसी भी महिला ने भारत नेपाल मैत्री बस सेवा से सफर नहीं किया, क्योंकि यहाँ से बस में यात्रा करने को लेकर सख्त दिशा निर्देश हैं, जो कहते हैं कि विदेशी नागरिक को अपने दस्तावेज दिखाने होंगे। ये यहाँ पे जो जैसे ये जो बाहर जो प्राइवेट जो गाड़ियां चल रही है, ये टूरिस्ट परमिट लेने के बाद ये टूरिस्ट परमिट लगा वो चीज नहीं लागू कर रहे हैं। ये जैसे ये जाके दिल्ली जाके जो कस्टमर यहाँ से पोखरा से मिल गए, उन्होंने जाके दिल्ली जाके छोड़ दिया। दिल्ली जाके छोड़ने के बाद उनकी गाड़ी खाली होगी। खाली होने के बाद फिर वो यात्री जो यहाँ से लेके गए थे, वो यात्री उस गाड़ी में नहीं होते, वो दूसरी किस्म के जो ऑफिस लोगों में जो बुक होते हैं। क्या कानूनी है? वो गैर कानूनी है। वो गैर कानूनी, क्योंकि अगर टूरिस्ट परमिट का मतलब ये होता है कि आप जिस कस्टमर को लेके जा रहे हो वही कस्टमर को लेके आना चाहिए। अब सवाल ये था कि अगर सीमा यहाँ से नोएडा नहीं गई तो फिर उसने कौन सा रास्ता चुना। हमारे सवाल पर भारत नेपाल मैत्री बस सेवा के डायरेक्टर टीकाराम ने बताया, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए आपकी। एक तो अब राजदूतावास से तो वो तो डॉक्यूमेंट देंगे, इजाजत उनको तो टूरिस्ट परमिट देना है, लेकिन ये कर्तव्य किसने पालन करना चाहिए? ये दोनों जो फ्रेंच को जो बॉर्डर जो है, उसमें बॉर्डर में उधर भारत का एसएसपी, नेपाल का बॉर्डर का एसएसपी, जो कस्टमर जो नंबर जिस नंबर गाड़ी में जिस नंबर जैसे 1435 नंबर गाड़ी में ये 35 लोग गए थे दिल्ली, ये टूरिस्ट परमिट वापस आए। बस जब वो वापस जो लिस्ट वो बॉर्डर में जमा करके गए, जब वो लौट के अगर वो गाड़ी आती है तो वही लिस्ट होनी चाहिए। इसी लापरवाही ने केंद्रीय एजेंसियों ने एसएसबी से रिपोर्ट मांगी। पूछा कि आखिर सीमा नेपाल बॉर्डर से बिना दस्तावेज कैसे भारत में घुस आई। अब हमारे सामने सवाल ये था कि सीमा ने फिर कौन सा रास्ता अपनाया। हमारा ये सवाल नेपाल बॉर्डर पर उस गोरख धंधे की तरफ हमें ले गया जिसकी सबको खबर है, लेकिन होता कुछ नहीं। प्राइवेट वाले ऐसे नहीं करते। प्राइवेट वाले तो जिसका जनरली हमें जो पता लगा है, जिसका आईडी वगैरह बरोबर नहीं है और कुछ भी इश्यू है जो ये आधिकारिक रूप में जा नहीं सकते, वो ऐसे बस में सफर करते हैं। ज्यादा पैसा मांगते हो? नहीं, ज्यादा पैसा नहीं मांगते। ये पैसा कितना क्या मांगते हैं उसको तो हमको मालूम नहीं। तो आप लोगों ने शिकायत करी है? शिकायत करी है हमने। इवन दिल्ली में दिल्ली स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, आई इवन ट्राई टू अप्रोच द दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिस्टर कैलाश गलजी। आई हैव इन्फॉर्म हिम थ्रू ईमेल, ट्राई टू मीट हिम बट कुडंट मीट। नेपाल बॉर्डर पर तस्करी और अवैध घुसपैठ कोई आज की समस्या नहीं है, फिर भी वहाँ पर नियमों का कितना पालन होता है ये सीमा पोखरा से नोएडा पहुंचकर दिखा चुकी है। सवाल ये है कि जब सुरक्षा की कमजोरी से विभागों को बार बार आगाह किया गया तो फिर वो क्यों नहीं जागे? आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने देखा समझा कि यहाँ से कितने एफर्ट्स किए गए कि आपको बताया जाए। इनका नुकसान तो एक जगह है कि भाई प्राइवेट बसें बिना आईडी के ले रहे तो कस्टमर वहां चला गया और इनका नुकसान हो गया, पर उससे बड़ा नुकसान शायद देश का है। अगर आप सुरक्षा के लिहाज से देखते हैं कि कोई भी बिना आईडी के चला जाएगा, बाहर से देश जाएगा, बिना वीजा के चला आएगा, सुनौली में अगर चेकिंग हो रही है एसएसबी की तो किसी और बॉर्डर से निकल जाएगा, क्योंकि 450 किलोमीटर का लंबा लगभग दायरा है नेपाल बॉर्डर से। तो ये कितना घातक देश के लिए, शायद ये भी एक हिस्सा है जिसकी सिक्योरिटी एजेंसीज को जांच करनी पड़ेगी। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, पोखरा आज तक।